हेलो डियर, आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को ओबे करता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और उनकी मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बना, अगर वो आइडियल है तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे कंपोनेंट ए और बी, इनको मिक्स करने पे हमारा आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है कि एनर्जी जो है मिक्सिंग में ना तो एब्जॉर्ब हो रही ना ही रिलीज हो रही है। डेल्टा वी जीरो का मतलब है कि मान लीजिए ये कंपोनेंट हमारा 100 ml है, ये कंपोनेंट 100 ml है। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो 200 ml बनता है तो डेल्टा वी जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया हमारा। यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल होता है। आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन जो है वो नियरली सेम होता है ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन में। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो फिजिकली मिक्स होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनके स्ट्रक्चर एंड उनकी पोलैरिटी सेम होती है। आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो गया, और ये एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालें तो ये डाइमर बना लेता है, मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड एसोसिएट हो गया। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये टू टाइप का होता है। पहला, जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे। दूसरा, जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करे। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है, जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उनकी मिक्सिंग में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज है, जो हमारा ए बी इंट्रैक्शन है वो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से डिफरेंट होना चाहिए। या तो ये इंट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर ये इंट्रैक्शन कम होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट की मिक्सिंग जो है वो फिजिकली होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंट के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट की पोलैरिटी जो है वो सेम नहीं होती। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंट्स या तो डिसोसिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है। तो ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का है। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का यहाँ पे 1 है और सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ पे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0 है और कंपोनेंट सेकेंड का मोल फ्रैक्शन 1 है। यहाँ पे कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 1 है और कंपोनेंट 1 जो है वो 0 है, मतलब कंपोनेंट 1 यहाँ पे एब्सेंट है। तो प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे P02 होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में है, इस कारण इसका वेपर प्रेशर P01 होगा। अब जब हम कंपोनेंट 1 एंड 2 को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखो जरा क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, कंपोनेंट सेकेंड का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो देखो ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और यहाँ आते आते वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कंपोनेंट सेकेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो कंपोनेंट सेकेंड क्या हो रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो देखो ये वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब हम ये जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर था जो प्योर स्टेट में था, जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर जो है वो कहलाएगा। तो P टोटल है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और पार्शियल प्रेशर आपको पता है इक्वल होता है P01 इंटू Chi1। तो ये हमारा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जो हमारा सेकेंड पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जो टोटल प्रेशर है वो P1 प्लस P2, P1 की जगह हमें P0
1 चाई 1 लिखना है और P2 की जगह हमें P02 चाई 2 लिखना है। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को देखेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरा ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो जरा, जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उनमें जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। सेकेंड, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब कि प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। मतलब प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा होगा? वो वीकर होगा। और जब ये बॉन्ड वीकर होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक हो जाएगा तो कंपोनेंट हमारे फ्री हो जाएंगे। कंपोनेंट फ्री हो जाएंगे तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल बिहेवियर से ज्यादा होगा। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, और ये हमारे सॉल्यूशन के पेयर हो गए। ये दो कंपोनेंट के पेयर हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। तो अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो देखो जरा, यहां पे कंपोनेंट 1 है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, कंपोनेंट सेकंड यहां पे 0 है। तो ये प्योर स्टेट में इसका प्रेशर जो है वो P01 होगा, और यहां पे कंपोनेंट 1 0 है और कंपोनेंट सेकंड का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो यहां पे ये इसका वेपर प्रेशर है P02। ये प्योर स्टेट में प्रेशर कहलाता है। अब जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे तो ये इसका मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन लाइन तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर आइडियल गैस के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो ये वाली लाइन जो है पर्पल कलर की, ये P2 लाइन है जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की है। इसी प्रकार इसका देखते हैं, P01 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है तो P1 जो है, वो जो पार्शियल प्रेशर 1 है, वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ग्रीन वाली लाइन, और ये जो पर्पल लाइन है ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जो कि पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है। तो PT इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2 के। ठीक है, ये वाली पर्पल लाइन। फिर हमारा ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव डेविएशन का है। तो यहां पे देखो, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो जो हमारा ए बी इंट्रैक्शन है वो कैसा होगा? वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। इस कारण यहां पे हीट एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस कारण इनका जो वेपर प्रेशर होता है, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वो आइडियल गैस से कम होता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा भी मिक्सिंग कैसी होती है? नेगेटिव होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब है कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट में बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ये रिएक्टेंट, आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये पेयर जो है वो हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। और ग्राफ देख लो, ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले का 1 है, इसका मतलब सेकेंड वाला 0 है। तो ये ग्रीन वाली लाइन तो हमारे आइडियल बिहेवियर की हो रही है। अब चूंकि नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, मतलब कि जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होगा, तो ये ऐसा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा आइडियल गैस की लाइन से, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। यू ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।